नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग टेंशन दिख रही है और इसका सेंटर है इंडिया, रशिया और यूएसए का ट्रायंगल। रशिया की पॉलिसी सर्कल में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया धीरे धीरे मॉस्को से दूर जा रहा है और वॉशिंगटन के करीब आ रहा है। हाल ही में रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया यूएसए डील का मतलब यह नहीं होगा कि दिल्ली और मॉस्को के रिश्ते कमज़ोर होंगे। यह स्टेटमेंट खुद दिखाता है कि चिंता असली है। पिछले कुछ सालों में रशिया इंडिया रिलेशन का सबसे बड़ा मजबूत पिलर रहा था, एनर्जी खासकर, और डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। यूक्रेन वॉर के बाद भी जब पश्चिम देशों ने रशिया पर सैंक्शन लगाए, तब भी इंडिया ने प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई और सस्ता तेल खरीदा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत की। इससे इंडिया को फ़ायदा मिला, लेकिन रशिया को भी एक बड़ा बायर मिला। अब सिचुएशन बदल रही है और यूएसए इंडिया के बीच ट्रेड स्ट्रैटेजिक टायर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नई ट्रेड डील, टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और डिफेंस कोऑर्डिनेशन ने इंडिया यूएस रिलेशन को नई डायरेक्शन दी है। इसी बैकग्राउंड में रशिया को लग रहा है कि कहीं इंडिया धीरे धीरे ऑयल इंपोर्ट्स कम ना कर दे। एक डेवलपमेंट जिसने मॉस्को को और अलर्ट किया है वह यह था माली लिथियम प्रोजेक्ट। रशिया वहां इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न के कारण उस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया, यानी कि पुल बैक कर लिया। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रशिया के लिए सेटबैक बताया है। रशिया के एनालिस्ट के बीच चर्चा चल रही है कि क्या इंडिया अब स्ट्रैटेजिक मिनरल और एनर्जी प्रोजेक्ट में भी रशिया से डिस्टेंस बना रहा है। मॉस्को पब्लिक स्टेटमेंट में काम दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से चिंता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। लेकिन यूएसए एंगल भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। रशिया का आरोप है कि वॉशिंगटन चाहता है कि इंडिया सस्ता रशियन ऑयल कम खरीदे। यूएस सैंक्शन रिजीम और टैंकर मॉनिटरिंग की बात भी उठ रही है। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदता है तो ट्रेड्स प्रेशर या टैरिफ जैसे टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा रशिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा मल्टी अलाइनमेंट रही है। इंडिया किसी एक कैंप में पूरी तरह नहीं जाता। एनर्जी सिक्योरिटी, प्राइस एडवांटेज और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये तीनों फैक्टर इंडिया के डिसीजन तय करते हैं। अब रशिया के एनालिस्ट खुद मानते हैं कि इंडिया को खोना मॉस्को के लिए आसान नहीं है। यूरोप और यूएसए मार्केट पहले ही सैंक्शन के कारण बंद है। चाइना के साथ ट्रेड है लेकिन बैलेंस नहीं है। ऐसे में इंडिया का एक बड़ा मार्केट है और फ्यूचर ग्रोथ भी है। इंडिया में ही दिखती है फ्यूचर ग्रोथ। इसीलिए रशिया इंडिया को पनिश करने की पोजीशन में नहीं है, भले ही ऑयल इंपोर्ट्स कुछ कम हो जाएं। लेकिन एक और रियलिटी है ट्रेड बैलेंस। इंडिया रशिया में बहुत खरीदता है, इंडिया रशिया से बहुत खरीदता है, गुड्स कुछ भी है, लेकिन रशिया इंडिया से कम खरीदता है। अगर मॉस्को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मजबूत रखना चाहता है तो उसे इंडिया गुड्स और सर्विसेज खरीदनी बढ़ानी होंगी या इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बढ़ाना होगा। तो बॉटम लाइन यह है, इंडिया पूरी तरह रशिया से दूर नहीं जा रहा और पूरी तरह यूएस कैंप में भी नहीं जा रहा। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बैलेंस बना रहा है। रशिया को भी यह समझना है कि राइजिंग इंडिया के साथ रिलेशन बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दशक में इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में होगा। अब सवाल यह है, क्या आने वाले वर्षों में इंडिया एनर्जी इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करेगा या रशिया पर डिपेंडेंस कम करेगा या फिर रशिया से फिर से तेल लेगा? और क्या रशिया इंडिया के साथ ट्रेड बैलेंस सुधारने के लिए नए इकोनॉमिक स्टेप्स लेगा
जैसे कि नए गुड्स खरीदना ज़्यादा शुरू करेगा इंडिया से। तो एंड इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रा कमेंट में बताइएगा। तो ये है वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत, मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।